बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुल्क में जारी बिजली के बहरान के बारे में तो अब यही कहा जा सकता है कि पानी सर से ऊंचा हो गया है, क्योंकि अवाम सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। उम्रा अपने महलों में महफूज 24 घंटे जनरेटर से मुस्तफीद हो रहे हैं और गरीब आवाम को एक पंखा और बल्ब जलाने के लिए भी बिजली मयसर नहीं। और अगर बिजली कुछ देर के लिए आ भी जाए तो बाकी कसर बिजली के बिल पूरी कर देते हैं। बिल किस तरह बन रहे हैं, क्या तरीका कार इख्तियार किया जाता है, कौन सा टैरिफ इस्तेमाल होता है, कुछ पता नहीं और ना कोई इस मामले को देखेगा। ये भी नहीं पता सियासत का ये हाल है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत में कुछ अरसा कबल ही शामिल होने वाली जमात मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वज़रा ने अपने ओहदों से मुस्ताफी होने का कल ही ऐलान किया था। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी काफ लीग के कारकुनों के काम नहीं हो रहे। ना जाने ऐसे कौन से काम है, काश कोई अवाम के कामों का भी सोचे। मगर आज का ट्विस्ट ये है कि सदर जरदारी साहब का जादू चल गया और चौधरी शुजात साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद बरकरार रहेगा और अगला इलेक्शन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। मगर मुस्लिम लीग काफ ने इस्तीफे देने की धमकी एक ऐसे मौके पर क्यों दी है जब मुस्लिम लीग नून ने बिजली के बहरान पर अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी थी और सूरत हाल के पेश नजर पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर एमक्यूएम से राब्ते भी शुरू कर दिए। खराब हुकूमती कारकर्दगी, बद इंतजामी, बदउनवानी, बेहिसी और अवामी मसाइल से लाताल्लुकी ने मुल्क में पहले ही चौपट राज कायम किया हुआ है और अब खराब माली मामलात ने बिजली का ऐसा बहरान पैदा कर दिया है कि पूरा मुल्क अंधेर नगरी बन गया है और बेचारी अवाम एहतजाज कर करके हलकान सिर्फ लूट मार का एक शाहकार निजाम चल रहा है। सैलाब ने भी गरीबों ही को डबोया। अमन अमान की अगर हम बात करते हैं तो आलम यह है कि मरने वालों को तो छोड़िए, जख्मियों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं होता। सड़कों, गलियों और घरों तक में लोग महफूज नहीं। अफगानिस्तान में अवाम तालिबान का साथ दे तो अमरीकी मारते हैं और ना दें तो तालिबान मारते हैं। सेहत की सहूलतों का पोल एक डेंगी मच्छर ने खोल कर रख दिया है और जिम्मेदारान रेत में मुंह दबाए सो रहे हैं। कब तक? यही मेरे आज के शो के सवालात। हमें आज शो में ज्वाइन किया है जनाब शेख रोहेल असगर साहब ने, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और हमारे साथ मौजूद हैं कामिल अली आगा साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग काफ के। सबसे पहले सवाल मैं कामिल अली आगा साहब से करूंगी। कामिल साहब, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से हुकूमत से अलहदा होने की धमकी के पीछे क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से धमकी दी गई, फिर जब बात मनवा ली गई तो फिर आज वापसी के लिए बातें हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जी अगला इलेक्शन भी हम साथ मिलकर लड़ेंगे। ऐसे कौन से वादे थे जो वफा ना हो सके थे? देखें, ये बड़ी एक अजीब सी बात है और मैं समझता हूँ कि इसको ट्विस्ट किया जा रहा है। हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं और हमारे वुज़रा हैं, वो सारे के सारे एक पूरी यूनिटी के साथ जो हैं वो अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कल जब इस्तीफ़ों का ऐलान किया था तो एक तरफ तो उन्होंने हुकूमत पे अदम एतमाद का इज़हार किया और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी क़यादत के ऊपर एतमाद का इज़हार किया। मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और जमहूरी अमल है। असल वजह यह है कि किसको नहीं पता कि ये हुकूमत जो है वो आवाम को सही तौर पर डिलीवर नहीं कर रही। बिजली का बहरान बढ़ता चला जा रहा है। हमारा जो 4 निकाती एजेंडा था जिसके ऊपर हम मिल बैठे थे और इक़्तिदार में शामिल हुए थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट एनर्जी क्राइसिस पर एक मुस्तनद किस्म की पॉलिसी तरतीब देना और लोड शेडिंग। अब हुकूमत के साथ शमूलियत क्यों इख्तियार कर रहे हैं? अगर आप, मैं मानती हूँ आप सही कह रहे हैं कि आप हुकूमत की कारकर्दगी पे जो आपने निशानदेही की वो सबको पता है। जब आपको सबको ये बातें पता है तो फिर आप हुकूमत का साथ क्यों दे रहे हैं? जुल्म का साथ देने वाला भी जालिम होता है सर। सोफिया देखें, हम हुकूमत में शामिल हैं। वुज़रा ने इस्तीफे अपनी क़यादत को पेश किए हैं, एहतजाज पेश किया है, उनको क़यादत को कहा है कि ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। अवाम को अगर हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे, कल कलां को इलेक्शन आएंगे, उनको अवाम के पास ही जाना है, क्या जवाब देंगे? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो लोग हैं, कारकुन हैं और उसके साथ अवाम है, उनको अगर हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा, मुझे जरा सा शेख साहब से, मैं शेख साहब से यहाँ पर सवाल करना चाह रही हूँ कि प्रेसिडेंट हाउस में कल आप लोग के सामने आप लोग कल धरना देंगे, क्या करना चाह रहे हैं? लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, वहां पर धरना देंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पब्लिक आपका किस हद तक साथ देगी? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें शेख साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیہ، بات اصل پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 2-3 راستے ہیں اس کے، جمہوری راستے جس کو آپ یہ کہتی ہیں، کہ ہم اسمبلی کے اندر اپنا موقف بیان کریں، جو عوامی مسائل ہیں ان پہ گفتگو کریں، اور حکومت وقت کی جو کوتاہیاں اور غلطیاں ان کی نشاندہی کریں۔ اب یہ تو بعد میں پھر جو باتیں اسمبلی میں ہوتی ہیں یا اسمبلی میں جو گفتگو کی جاتی ہے یا کوئی نشاندہی کی جاتی ہے، اس پہ تو حکومت بااختیار ہے، اس پہ چاہے وہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارا کام جو ہے وہ ان کی نشاندہی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دوسرا آپ نے ہمارے پاس لوڈ یہ ہے کہ شیڈنگ کے معاملے کو اٹھایا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ چونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ڈینگی کا مسئلہ تھا اور کہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ چل پڑے، یہ بھی ایک تاثر آ رہا ہے۔ اور کل ہی میرے شو پر پیپلز پارٹی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2 چیزیں آپ مکس اپ نہ کریں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ ڈینگی کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ یہ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی سمجھتی ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ڈینگی ایک وائرس ہے، یہ میں اس پہ بھی آپ سے بات کر لوں گا، لیکن آپ نے جو سوال پہلا مجھ سے کیا وہ اس کا میں جواب آپ کو اس طرح دوں گا کہ ہمارے پاس 2-3 راستے ہیں۔ اب ایسا کوئی راستہ ہم نہیں اپنانا چاہتے جس سے کہ ایسی فورسز کو ہم دعوت دیں جو اس سارے معاملے کو لپیٹ دیں۔ اب ہمارے پاس راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اسمبلی میں اپنا احتجاج تقاریر کریں، اس پہ ہم شور شرابہ کریں، اس پہ آپ کی توجہ اس طرح مضبوط کروائیں، یا پھر ہم اسمبلی سے واک آؤٹ کریں، یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ اب یہ یاد رکھے کہ ایوان صدر جا کے دھرنا دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایوان صدر جا کے صدر کو کچھ دکھا رہے ہیں، ہم وہاں پہ جو چیئر پرسن بیٹھے ہیں مطلب اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ اچھا شیخ صاحب، مجھے تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ 2 سیکنڈ کا موقع دے دیں۔ فی الحال ناظرین، وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔